क्या है भाई, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। ठीक है, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है। अगर देखो वैसे तो लगते हैं इसके डेरिवेशन बहुत लंबे लंबे, मगर तुम अगर एक ही बारे में याद करना चाहते हो, ठीक है, नहीं तो 2 फार्मूले याद कर लो बस। तुमने अब तक फाई के 2 फार्मूले पढ़े हैं, कौन कौन से? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, और फाई बराबर क्या पढ़ा है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई, इन दोनों फार्मूले को ही इस्तेमाल करना है। इसे इक्वेशन नंबर 1 माननी है, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानना है, और इन दोनों को बराबर रख देना है, और इस तरह से ई की वैल्यू आ जाएगी। गॉस थ्योरम का कोई भी एप्लीकेशन हो, उसका मकसद होता है निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड को। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो हम कहते हैं पहला एप्लीकेशन जो है इसका वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज, कुछ भी नाम ले दो इसका, डेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। एक बार इसे बोल सकते हो, ऐसे भी पेपर में किसी तरह से भी आ सकता है। वो बोल सकता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। जैसे मैंने लिखा वैसे भी लिख सकता है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आ जाओ, देखो ये है हमारा इस टॉपिक का नाम, एंड ये हमारी हो गई एक वायर। ये वायर इनफाइनाइट लेंथ की है, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, हमने क्या कहा है? हमने कहा भाई देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का हमने इसका एक एलिमेंट ले लिया, ठीक, और इसके ऊपर चार्ज मान लिया है कि इसके ऊपर इनफाइनाइट चार्ज है, पॉजिटिव। कितना चार्ज है? पॉजिटिव इनफाइनाइट चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके जो है चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा। क्या है? लैम्डा। तो हम कहते हैं लेट देयर इज ए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। और लैम्डा की यूनिट क्या होगी? कॉलम पर मीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहला पॉइंट इसके अंदर कौन सा आया? लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। देखो भाई, जब तुम नोट्स बनाते हो तो उस टाइम तो पूरी थ्योरी लिखो। जब नोट्स के बाद तुम जब रिवीजन करते हो और याद करने के लिए थ्योरी कोई बच्चा लिख सकता है, मगर जो मैं स्क्वायर के अंदर यानी जो मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल ब्रैकेट के अंदर बॉक्स के अंदर फॉर्मूले लिखता हूँ, वो फॉर्मूले मेन है। ठीक है, क्यों? इसीलिए इसे बंद करवाता हूँ मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, ताकि जब तुम इसे रिवीजन करो तो तुम्हारे सामने एकदम से आ जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आ गया लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल कॉलम पर मीटर। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ से क्या निकल रही होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी निकल रही होंगी। अरे बोलो भाई, हाँ या ना? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो चारों तरफ 3D में क्या हो गया होगा? एक सिस्टम डेवलप हो गया होगा। अगर ऊपर से देखोगे तो बाहर की तरफ निकलती हुई बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। देन यहाँ पे क्या है? हम मान सकते हैं गॉसियन सरफेस। क्या मान सकते हैं? गॉसियन सरफेस। वो गॉसियन सरफेस जो कि सिलेंड्रिकल होगा। वायर के चारों तरफ जो गॉसियन सरफेस है वो सिलेंड्रिकल ही हो सकता है। ठीक है, नहीं है? तो हम कहते हैं वी कंसिडर ए गॉसियन सरफेस अराउंड द वायर ऑफ हाइट कितनी है उसकी? L एंड रेडियस गुड कितनी है? R। तो इसकी रेडियस मान लो भाई कितनी? R, और इसकी हाइट कितनी मान लो? L। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब तुम्हारे पास जो सिलेंडर है इसके टोटल 3 सरफेस एरिया हैं, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है? इसी सिलेंडर के किसी पॉइंट पर P पर। ठीक है, जो कि कितनी दूरी पर है? सेंटर से R दूरी पर। तो कुल मिलाकर R एक पॉइंट P जो कि R दूरी पर है,
एक पॉइंट P जो कि r दूरी पर है, किससे, वायर से, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने कहा भाई एक सरफेस तो इसका ऐसा है डाउनवर्ड, इसे हमने कह दिया A1। एक सरफेस ऐसा है इसका बाहर की तरफ, दैट इज़ A2। एक सरफेस इसका ऐसा है, दैट इज़ A3। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ से जो फ्लक्स जा रहा है दैट इज़ φ1, यहाँ जो फ्लक्स जा रहा है दैट इज़ φ2, यहाँ जो फ्लक्स जा रहा है दैट इज़ φ3। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वी कैन से दैट टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। यहाँ तक आ जाओ। कितने डब्बे हो गए? 2। पहला डब्बा कहाँ था? ऊपर, दूसरा यहाँ है। 2 बातें हो गई अब तक, है ना। इनकी थ्योरी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो, बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ रट्टा नहीं मारना है। क्या करना है? कंसेप्ट को समझ लो, मेन पॉइंट्स कर लो। अभी तक याद करने लायक सिर्फ 2 बातें आई हैं। नंबर 1 क्या? लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। Q अपॉन क्या होता है? L होता है। और फाई बराबर होता है φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अभी तक सिर्फ याद करने के लायक 2 बातें आई हैं, ठीक है। तीसरी बात क्या है भाई कि इसको रब करना पड़ेगा। तो अगर नहीं उतार रखा तो उतार लिया ना, ठीक है। और अगर नहीं उतारा है तो इसे उतार लेना। अब देखो ध्यान से, फाई बराबर लिखा है φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो फाई इक्वल आ गया है E इंटू A1 कॉस 0 कॉस 90 गुड, प्लस E इंटू A2 कॉस 0। कैसे? यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, यहाँ पर A नीचे की तरफ, तो 90। इन द सेम वे यहाँ भी एंगल कितना? 90, बस यहाँ पर थीटा कितना है? 0 डिग्री। बोलो भाई। तो वी कैन से दैट अगर मैं लिखूँ φ1 कितना होगा, अलग अलग लिखूँ मैं, φ1 बराबर होगा EA1 कोस 90। कोस 90 0 होता है, आगे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। बात समझ में आई? दूसरा होता है φ2 बराबर EA2 कॉस कितना है? 0। तो E इंटू A2 का मतलब क्या हो गया? 2 पाई RL। कॉस 0 कितना हो गया? 1। तो इसका मतलब ये आ गया E इंटू 2 पाई RL। बताओ भाई। एंड φ3 क्या है? ये φ2 था। E इंटू A3 कॉस कितना है भाई? 90। इट इज़ आल्सो 0। बात समझ में आएगी नहीं आई? इट इज़ आल्सो 0। देन कुल मिलाकर जो फाई है दैट इज़ φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, दैट इज़ फाई बराबर 0 प्लस E इंटू 2 पाई RL प्लस 0। तो फाई बराबर कितना आ गया? E इंटू 2 पाई RL। बोलो भाई। ये बात कौन सी हो गई? तीसरी याद करने लायक। बोलो। अभी तक कुल मिलाकर मैंने सिर्फ 3 लाइनों के बारे में कहा कि 3 लाइन याद करनी है, ठीक है। नहीं है, इस तरह से पढ़ोगे ना तो इतना तो सिलेबस हो जाएगा। जिस लड़के के इस बार 690 नंबर आए, उस लड़के के मैंने नोट्स लाया खींच के, मेरे पास है वो फ़ोटो। उसके नोट्स जो है वो एक पेपर में उसने पूरा का पूरा चैप्टर कर रखा, इतने बारीक नोट्स हैं उसके। तो देखो आ गया समझ में? पॉइंट नंबर 3 हो गया। अब आ जाओ अगला, दैट इज़ यहाँ तक आने के बाद हम कह सकते हैं कि हमने अभी तक जो निकाला वो क्या निकाला? फाई बराबर E इंटू 2 पाई RL निकालना, और इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? इसके बाद एक लाइन लिखनी है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू गॉसिस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई बराबर कितना होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। बोलो इक्वेशन नंबर 4। तो अब क्या करना है? इक्वेशन नंबर 3 और 4 को बराबर रखना है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 E इंटू 2 पाई RL बराबर है Q अपॉन एप्सिलॉन नोट के। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो E बराबर कितना आ गया है? Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट RL। वेरी गुड, ठीक है। नहीं है क्या बताया था Q अपॉन L की वैल्यू? लैम्डा।
तो यू कैन राइट ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कौन सा पॉइंट है? 5। सिर्फ अब तक 5 लाइन याद करने लायक आई हैं इसके अंदर, बाकी सारा बीच का काम है तुम आराम से कर दोगे। ठीक है, तो ये आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। चलो आगे देखो, इसे भी उतार लो। ठीक, तो अब तुमसे कहा जा रहा है कि भाई तुम ग्राफ बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ? ग्राफ बना के दिखाओ। किसका? तुम ग्राफ बना के दिखाओ एक लीनियर चार्ज डेंसिटी का, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी का ग्राफ बना के दिखाओ इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में क्या होता है। यानी कि जब तुम तार से दूर हटोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी या कांस्टेंट रहेगी। हम कहेंगे भाई देखो, अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा है, E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसमें हम जानते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट है। सो E प्रोपोर्शनल हो गया है 1 अपॉन R के। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? नाउ वी कैन से दैट कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस ये वाली हो और ये डिस्टेंस R हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ ले सकते हैं, दैट इज़ E0। क्योंकि E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R के है, इसलिए R बढ़ेगा तो E घटेगा। तो क्या ग्राफ बनेगा? द ग्राफ विल बी लाइक दिस। दोनों तरफ से ऐसा होगा। वी कैन राइट E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R एंड E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? बिल्कुल जड़ में, यहाँ पर जहाँ पर लाइन है वहीं पर। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। इतने क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करते करते जो तुम्हें यहाँ करने हो यहाँ कर लो, वरना घर जाके प्रैक्टिस कर लेना, सब कुछ वीडियो में मिल जाएगा। ठीक, चलो।